दिवंगत नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय के 13वीं कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक और हल्द्वानी सीट पर क्या सुमित हृदय दिवंगत नेता इंदिरा हृदय के उत्तराधिकारी होंगे, इस बात पर प्रीतम सिंह ने कहा कि सुमित हृदय ने पिछले वक्त में जिस तरीके से हल्द्वानी विधानसभा में काम किया है, उस लिहाज से सुमित हृदय के अलावा कांग्रेस में हल्द्वानी से दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव में जाने के बाद आएगी तो पार्टी पदाधिकारी और आलाकमान इस बात पर तय कर लेंगे कि हल्द्वानी की कमान कौन संभालेगा। कांग्रेस संगठन में बदलाव और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इस बात पर प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बात पर आलाकमान जल्दी फैसला ले लेगा। उम्मीद की जा रही है जल्दी आलाकमान और पार्टी पदाधिकारी प्रदेश संगठन के लोग बैठकर जल्दी एक राय तैयार कर लेंगे। देखिए, सही बात है कि इंदिरा हृदय जी के ध्वजवाहक के रूप में सुमित जी ने जिस तरीके से इस हल्द्वानी विधानसभा में कार्य किया है, किसी से छुपावा नहीं। जब उपचुनाव की तिथि घोषित हो, जब निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने का काम करेगा, हम सब लोग बैठेंगे और इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सुमित हृदय से अच्छा कोई दूसरा है इंदिरा जी के रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, कोई दूसरा हमको दिखाई नहीं। इसके अलावा तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने उत्तराखंड के संवैधानिक संकट पर कहा कि जो प्रदेश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, उस स्थान पर अगर अलग से चुनाव थोपा जाता है तो ये उत्तराखंड प्रदेश के लिहाज से ठीक नहीं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इस पर एकजुट होकर रायशुमारी करेगी और उसके बाद यदि सड़क से सदन तक और कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। हल्द्वानी से क्या सुमित हृदय को टिकट दिया जाएगा, इस सवाल पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, सुमित हल्द्वानी को एक उचित नेतृत्व दे सकते हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नहीं होना चाहिए। इस स्टेट पर एक ऐसा स्टेट जो आज बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया गया है, एक ऐसा स्टेट जहां पर महंगाई चरम पर है, ऐसी स्टेट पर बिना ज़रूरत के अगर चुनाव थोपा जाता है जिसमें पब्लिक एक्सचेकर से खर्चा किया जाता है, ये निश्चित ही गलत बात है और कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। तो हम लगातार उसके लिए पहले चर्चा करेंगे, बात करेंगे और अगर हमें सड़क पर, कोर्ट में इसका विरोध करना पड़ेगा तो हम करेंगे। मेयर का चुनाव नहीं हो चुका, आगे सीट पर किस तरह की स्थिति देखते हैं? निश्चित ही एक स्वाभाविक जो हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जगह खाली हुई है उसमें भाई सुमित जी जो परिवार के सक्रिय राजनीतिक हमारे मेंबर भी हैं, बहुत मजबूत साथी भी हैं, आने वाले समय में हल्द्वानी को एक अच्छा उचित नेतृत्व दे सकें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भाई सुमित के साथ। इसके अलावा